अच्छा सर, मैं ना सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर का यूज़ करता हूँ कुंडली निकालने के लिए, जस्ट टू क्यूरियस कि अच्छा सिर्फ अपनी नहीं, अपने घर वालों को भी निकाल लेता हूँ कि कभी इसकी निकाल ली, कभी उसकी निकाल ली। एक टर्म मैंने सुन रखी थी, किसी ने मुझे बताया था कि भैया जिसके कुंडली में राजयोग होता है तो उसे बहुत कुछ अच्छा अच्छा मिलता है। तो मैंने देखा कि किसी सबकी कहीं ना कुछ तो राजयोग वाली चीज़ है, आ रही है, लेकिन स्टिल उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ खराब भी है। तो ये समझ नहीं आया मेरे को। देखिए ऐसा है, राजयोग होना एक योग है। अगर उसकी दशा नहीं आएगी तो कुछ नहीं होने वाला। यही सस्पेंस है। ये समझाइए आप, ये कैसे कह रहे हो? जैसे आपकी कुंडली में अगर कोई राजयोग बनता है या धन योग बनता है, जो वैदिक का पार्ट आप पूछ रहे हैं, जब जिन ग्रहों ने वो राजयोग बनाया, दो ग्रहों ने मिलकर सपोज कोई राजयोग बनाया, बृहस्पति और मंगल के कॉम्बिनेशन से सपोज कोई राजयोग बन गया, हाँ ठीक है जी, जब तक बृहस्पति और मंगल की दशा नहीं आएगी रिजल्ट नहीं मिलने वाला। मैं एग्जांपल बताता हूं। एक ड्राइवर बंदे से बात हो रही थी, हाँ जी, तो उससे कहा कि तुम्हारा योग जो है बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है और तुम बहुत मतलब अच्छा लाइफ लीड करना चाहिए तुम्हें। तो वो कहता मैं ड्राइवर हूँ। हाँ अब वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि जो कहा क्या स्टेटमेंट, और ये इट्स अ लाइव एग्जांपल जो मैं देखा बीता। हाँ तो फिर मैंने फर्दर उससे पूछा, एक बात बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है यार कि एस्ट्रोलॉजी कुछ कह रही है और तुम कह रहे हो कि मैं सिर्फ ड्राइवर का काम करता हूँ, तो मैच नहीं कर रहा है। हाँ कहता नहीं सर, बात वो नहीं है, आप और गहराई में पूछते तो मैं क्लैरिफाई करता। मैं ऑडी और मर्सिडीज से नीचे गाड़ी नहीं चलाता। मेरी ड्राइवरिंग का वर्क जो है ना वो बड़ी गाड़ियाँ ही हैं। मुझे आज तक कभी छोटी गाड़ी मिली ही नहीं है। मैंने जब सीखा, फ्रेंडली सर्कल में सीख लिया, तो मुझे अपॉर्चुनिटी ही ऐसी हमेशा मिलती है कि मैं बड़ी गाड़ी चलाता हूँ। मेरे मालिक जो हैं वो हमेशा एसी ऑन करके रखने के लिए बोलते हैं और हमेशा मैं एसी में ही रहता हूँ। फिर क्योंकि लंबी ड्राइव्स होती हैं वो हमेशा एसी में, क्योंकि गाड़ी में बैठना है तो गाड़ी को मेंटेन उस हिसाब से करना पड़ेगा, तो उसको शीशा खोल ही नहीं सकते। तो उन्होंने फुल फ्रीडम दे रखी है, एसी चला लो, कुछ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और वो धूप में खड़े हैं, वो अपनी फैक्ट्री में जा रहे हैं, वहाँ पर हर समय तो एसी नहीं चल रहा है। जब वो केबिन में जाएंगे तो एसी चलेगा। तो वो खुद गर्मी में घूम रहे हैं और मैं एसी में बैठा हूँ। तो दिस इज राजयोग। तो राजयोग को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि राजयोग कैसे होता है। तो जब तक दशा नहीं आएगी तब तक राजयोग नहीं एक्टिवेट होगा। और अगर मान लीजिए कि किसी के राजयोग बचपन में आ गया तो बेकार है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मंगल की दशा आनी थी और वो राजयोग दे रही है। हाँ। तो मंगल की दशा राजयोग बेसिकली हम पैसे से कनेक्ट कर रहे हैं और लग्जरी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक 25 साल से लेके 35 से 40 साल के 45 साल की एज में अगर राजयोग आ जाए, दशा चल पड़े, मंगल की दशा इस पीरियड में आ गई, वेरी गुड। नहीं तो वो बचपन में निकल जाएगी। तो हो सकता है कि वो ऐसे स्पून से, मतलब ऐसे घर में पैदा हो जाए कि उसे आरामदायक जिंदगी मिल रही हो, वो राजयोग है उस बच्चे का। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके जन्म से पहले माँ बाप को घर मिल जाता है। कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जिनकी शादी होने से पहले, लड़के वालों के पास घर नहीं है, शादी की बात जैसे ही छिड़ गई उनको घर का इंतजाम हो गया। लड़की का राजयोग है, इसीलिए उसे घर मिल गया। घर जिस घर से निकली वहां भी घर था और जिस घर में आ रही है वहां भी घर आ गया। बच्चा जन्म लेने से पहले, मैं ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास कि बच्चा जन्म से पहले ही पिता को गाड़ी लेके रखनी पड़ रही है। अपने आप दादाजी की गाड़ी ये खड़ी हो गई और थोड़े समय के बाद पिता ने गाड़ी ले ली। बच्चा अभी आया नहीं है लेकिन उसका राजयोग स्टार्ट हो चुका है। क्यों? वो गाड़ी में बैठने वाला है, वो उतरेगा ही नहीं गाड़ी से नीचे, वो हर समय गाड़ी में ही जाएगा। माता पिता लेके जा रहे हैं तो क्या है, देखिए स्टोरी ये कहती है दशा चल रही है, कहीं ना कहीं उसे बेनिफिट मिलता चला जाएगा और वही राजयोग है। खराब दशा मिल जाएगी तो पढ़ नहीं पाएगा। ऐसी दशा आ जाए, राहु की दशा आती है, बच्चे परेशान होते हैं पढ़ने से। छोटी अंतर प्रत्यंतर दशाएं आ जाए, देखिए कैसे बिलक बिलक के रो रहे होते हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे, हम पास नहीं कर पा रहे, हम रिजल्ट नहीं ले पा रहे। ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बेसिकली राजयोग होने से कुछ नहीं, दशा इज इंपॉर्टेंट। वो कब दशा आएगी वो इंपॉर्टेंट। 80 साल की एज में मान लो किसी की राजयोग आ गया, क्या करेंगे अब उसका? अब तो बेचारे का सारा समय निकल गया। ठीक है, हो सकता है कि उस समय ऐसी दशा चल पड़ी, अब बेटे के पास इतना धन आ जाए कि माँ बाप को बहुत सुखी कर दे, चलिए ये धाम वो धाम, तो हो सकता है वो राजयोग हो जाए उनके लिए। तो टाइम पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझा। ये वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार और वैल्यूएबल कंटेंट हमारे मेन चैनल बात कुछ और है पे है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा कंटेंट देखना चाहते हैं, गो देयर एंड वॉच द फुल पॉडकास्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंजॉय।